हेलो दोस्तों, आज आपके इस यूट्यूब चैनल पे हम आज करने वाले हैं जो हमारा 8 बजे का क्लास हुआ था। आज जो शाम को उसमें थोड़ा दिक्कत आ गया था। उसमें हमारा स्ट्रीमिंग में बहुत प्रॉब्लम आ गया था, तो उसका जो भी हमारा वीडियो जो अपलोड हुआ उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। हमारा ऑडियो का और वीडियो का साथ में दोनों नहीं चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं रिकॉर्ड वीडियो बना रहा हूँ सेम क्लास का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाएगा उससे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, उसमें हमने पढ़ाया था अनुपात समानुपात। तो आज हम बात करेंगे अनुपात समानुपात की। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात, जैसा कि आपको पता है कि पहले हम अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको अनुपात समानुपात के बाद हमारा चलेगा पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप के बाद हम पढ़ाएंगे आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर उसके बाद हमारा होगा परसेंटेज। और देखिए, जब परसेंटेज हो जाएगा तो इस पे आधारित हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हमारा है CI and SI। ये सारे चैप्टर कवर करेंगे। उसके बाद फिर आगे हमारा टाइम एंड वर्क जो भी है, सारे चीज़ को हम पूरे मैथ के पूरे एक विस्तृत सिलेबस को मैथ को हम कवर करेंगे। और पूरा ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा, पूरा बताएंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अनुपात समानुपात। देखिए, अनुपात, पहले अनुपात क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि अनुपात कहते किसे हैं। अच्छे तरह से आप समझिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अनुपात, देखिए अनुपात होता है जब भी दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक मान को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो दो राशियों के बीच तुलनात्मक मान को हम क्या कहते हैं सर? अनुपात कहते हैं। ठीक, देखिए मतलब यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये तुलनात्मक मान क्या, समान राशियाँ कैसे। ठीक है, इसकी बात अगर हम करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि बोल दिया जाए कि बॉयज़ एंड गर्ल का अनुपात निकालिए। तो लड़के और लड़कियों, क्या लड़के और लड़कियों, इससे आपको कुछ अर्थ पता चल रहा है? नहीं, यहाँ पे ये अलग ये अलग। हमने बोला कि जब भी समान राशि होगा तभी आप अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, यहाँ पे बोल दिया जाए नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, तब चले। ठीक है, इसका संख्या और इसका संख्या, संख्या का अनुपात हो सकता है। जैसे 50 लड़के हैं, 60 लड़कियां हैं, तब इनका अनुपात कहेगा, तो तब आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जाना कि अनुपात कहते किसको। अब देखिए अनुपात ज्ञात करते कैसे हैं, अनुपात के कितने तरह के प्रकार होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे अनुपात की, तो देखिए सर, अनुपात को पहला बात तो अगर हम बात करें, एक अनुपात को हम x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब आप इसको बटे के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ लिखने का लिखावट हो गया। अब देखिए, जैसे कि 50 लड़के, 50, ये क्या संख्या बता रहे हैं। ठीक है, 50 बॉयज़ हैं और 60 लड़कियां हैं, इनका संख्या ये। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, मैंने पहले बताया कि सेम चीज़ों का अनुपात निकलता है। ये 50 लड़के हैं और 60 लड़कियां, इनका अगर अनुपात आपको ज्ञात करने के लिए बोले सर, तो आपको कुछ नहीं करना है, 50/60 कर सकते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य, 5/6, 5/6 को आप अनुपात में लिखना है। तो ये अनुपात के लिए ऐसे ही हमारा साइन होता है अनुपात के लिए डबल
डबल बिंदु, ठीक है। तो 5:6 हम बोल सकते हैं ये हमारा अनुपात होगा, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हो गया 5:6। इसी तरह अगर बात कर दिया जाए, ऐसे बोला जाए, ये तो हम समझ चुके हैं, यहाँ पे संख्या दे दे, पैसा दे दे, कुछ भी दे दे, आप अनुपात दिया सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो अनुपात है ये सबसे सरल रूप होता है, सबसे छोटा रूप होता है किसी भी चीज़ों का। अगर देखिए यहाँ पे कहने का मतलब, अगर 5 लड़के हैं तो 6 लड़कियाँ हैं, अगर 10 लड़के हैं तो 12 लड़कियाँ हैं। देखिए 10 लड़के और 12 लड़कियाँ अगर यहाँ पे भी अनुपात करेगा सर, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 5:6 ही आएगा। तो अनुपात सबसे छोटे रूप को बोलते हैं अनुपात। इस तरह से देखिए हम और क्या कर सकते हैं, अगर जैसे बोल दिया जाए कि 0.6, इसको अगर आपको अनुपात में लिखना है 0.6, कहने का मतलब हुआ 6/10, ये तो आप कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो 0.6 अगर हम बात करेंगे तो ये अनुपात को दशमलव के रूप में लिखा गया है 3:5। 3:5 को दशमलव के रूप में 0.6 लिखा गया है। देखिए और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि जैसे आपको अगर सवाल में ऐसे दे दिया कि लड़कियों का जो संख्या है लड़कों के संख्या का दुगना है, लड़कों के संख्या का दुगना कहने का मतलब अगर 1 लड़के होंगे तो लड़कियां कितना होगी 2, दुगना 1 अगर लड़के होंगे तो लड़की संख्या कितना होगा दुगना, 1:2 हम लिख सकते हैं। अगर 2 लड़के होंगे तो लड़कियां कितने होगी 4, तो यहाँ से भी 1:2 ही आएगा। तो इस तरह से आप जब भी दुगना तिगुना की बात करें तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, सर दुगना कर दिया हमने, 1 माना इसको फिर दुगना कर दिया। अब देखिए सबसे बड़ी बात, एक अनुपात में अगर हम सीखेंगे तो अनुपात में आप गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि 5:4 लिखा, और इस 5:4 में अगर 2 से गुना कर रहे हैं आप तो ये 8, ये 10 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। तो देखिए 10:8 हो गया, तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, फिर इसको अगर हम कट कर सकते हैं कि नहीं 5:4, तो अनुपात में गुना कर दीजिए। अनुपात में अगर भाग लगा दीजिए, 2 से भाग लगाएंगे तो फिर 2 से 2 कट जाएगा। तो अनुपात में गुना, अनुपात में भाग, इससे अनुपात को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसा हम कर सकते हैं जब भी कभी ज़रूरत पड़े, तो जब भी अनुपात को इक्वल करना पड़े, जब आगे हम सवाल बनाएंगे, अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन जब आगे हम सवाल बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। अब देखिए एक चीज़ और, अनुपात में हम कभी जोड़ नहीं सकते हैं सर। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं, एक इसको हम साइड कर देते हैं अभी, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं, बोला जाए, आपको कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, जैसे बोला जाए आपको कि राम के पास 60 रुपये हैं और एक श्याम है उसके पास 70 रुपये हैं। तो सर अगर इसको आपको अनुपात में करने के लिए बोलेगा, अगर अनुपात में करने के लिए बोलेगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से 6:7 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। 6:7 में उनके पास जो धन है 6:7 में ये आप बोल सकते हैं। अगर हम बोल दें कि राम की आय, जो राम के पास जो पैसा था उसमें 10 रुपया और बढ़ गया, और श्याम के पास था उसमें भी 10 रुपया और बढ़ गया, ठीक है। जो राम के पास था पैसा उसमें 10 रुपया और बढ़ गया और श्याम के पास था पैसा और 10 रुपया बढ़ गया, तो बताइए क्या अनुपात होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये नहीं कर सकते हैं कि 6 में 10 जोड़ के 16 और यहाँ 17 कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा। अनुपात में, ये अनुपात है सर, एक यूनिट है, ये सरल रूप है। क्या है ये? सरल रूप है, ये यूनिट है। यूनिट में कोई चीज़ को हम नहीं जोड़ सकते हैं। एक तरह से 6x और 7x है, ठीक है, इसमें आप जोड़ नहीं सकते, ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसको आप इस अनुपात में कभी भी नहीं जोड़िए, गलती कभी नहीं करिए। गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये अनुपात को दुगना करने के लिए बोले तो 12:14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोड़ नहीं सकते। देखिए अगर जोड़िएगा, इस 10 बढ़ा के 70 हो जाएगा, ये 10 बढ़ेगा 80 हो जाएगा। अब देखिए हमारा रेशियो कितना हो गया सर? 7 रेशियो। आप देखिए आपका यहाँ 16 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 7 आया, यहाँ पे आपका 17 आ रहा था, यहाँ पे 8 है। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें जो कि आपको अनुपात बनाने समय में ध्यान रखने होंगे। अब हम बात करेंगे अनुपात समानुपात के अंदर अलग अलग चीज़ों को कि अनुपात समानुपात में क्या क्या टैप्स होते हैं। तो पहले अगर हम बात करेंगे तो एक हमारा होता है सर डुप्लीकेट रेशियो। देखिए नाम से खतरनाक लग रहा है लेकिन है नहीं खतरनाक, ये डुप्लीकेट ही है।
डुप्लीकेट रेशियो अगर इसको हिंदी में अगर लिखते हैं, इसको हम अगर हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। देखिए सर, वर्गानुपात कहने का मतलब जो भी संख्या दिया गया हो उसको वर्ग करके अनुपात निकालिए, उसी को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। जैसे कि अगर आपका सवाल में बोल दे कि अब याद करिए 5 और 4 का वर्गानुपात। तो देखिए सर, 5 और 4 का अगर वर्गानुपात ज्ञात करने के लिए बोल दिया तो आपको पता हो गया कि वर्ग अनुपात निकालना। डुप्लीकेट रेशियो बोलेगा तो आपको इसे डरना नहीं है। तो आप सिंपली 5 का स्क्वायर करिए 5 5 25 और 4 का स्क्वायर करिए 4 4 16। अगर आपको स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो हम इसका भी वीडियो डाल दें, बेसिक्स। आप मैथ का प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें बेसिक मैथ होगा, तो उसमें आप जीरो लेवल से मैथ सीख सकते हैं, बहुत ही जीरो लेवल से। अगर आपको मैथ का कोई भी ज्ञान नहीं है फिर भी वहाँ से आप ज्ञान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो 25:16 ये हमारा डुप्लीकेट रेशियो हो गया सर। अब देखिए इसी का अपोजिट होता है सर, इसको हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। देखिए सब डुप्लीकेट, देखिए इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जो सेम चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसी चीज़ का आपको नोट्स भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर क्लास का आपको डाला जाएगा, ठीक है। और जीके में क्या होगा कि जीके में जब तक आपका पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो जब तक कि आपका उसमें नहीं डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि जीके में हर रोज डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जीके में आपका टॉपिक क्लियर हो जाए तो उसके बाद मैं खुद डाल दूंगा। देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो, आप मैंने क्या बोला, इसका उल्टा। ये जब वर्ग है तो वर्ग का उल्टा आप बता सकते हैं कि वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल। वर्गमूलानुपात ही बोलते हैं सर सब डुप्लीकेट रेशियो को। तो सब डुप्लीकेट रेशियो को हम देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो को कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि आपको बोल दे 25, जैसे यही मान लेते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं 25 और 16, ये अलग, हम ये अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। 25 और 16 का आप ज्ञात करिए वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो। तो आपको पता है कि वर्गमूलानुपात होता है और वर्गमूला में तो वर्गमूल निकालना। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। ये हमारा हो गया वर्गमूलानुपात 25 और 16 का 5:4। चलिए तो डुप्लीकेट रेशियो सब डुप्लीकेट रेशियो देख लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे, सब चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे अब हमारा एक होता है सर ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, देखिए ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसकी अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट था तो आपने क्या क्या वर्ग किया। देखिए यहाँ पे ट्राई है कहने का मतलब ट्रिप्लीकेट है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा घन, और इसका पता है इसका इसका मतलब मान में क्या, सॉरी इसको हिंदी में बोलते हैं घन मूलानुपात और त्रिघात अनुपात बोलते हैं सर। त्रिघात मतलब कहने का पावर में 3। तो अगर आपको ज्ञात करने पड़े कोई भी संख्या का घनमूलानुपात, जैसे कि मान लेते हैं 2 और 4 का आपको बोल दे कि घनमूलानुपात ज्ञात करें, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका क्यूब और इसका क्यूब कहने का सर घन करिए। घन कहने का तो आपस में 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 चौके 64। ये हमारा हो गया 2 और 4 का घनमूलानुपात। अगर कटता है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चौके 8 16 चौके 64 हमारा आ गया सर 2 16 1:8। तो 2 और 4 का घनमूलानुपात की बात करेंगे तो 1:8 होगा। 2 और 4 ऐसे भी अगर बात करेंगे तो 2 और 4 को 1:2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा। तो इस तरह से घनमूलानुपात निकाल सकते हैं, त्रिघात अनुपात निकाल सकते हैं। और इसी का उल्टा होता है एक सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसको निकालते हैं, होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब देखिए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है सर, तो जब बात करेंगे हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम देखेंगे क्या, ये थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं, सॉरी। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, देखिए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम क्या देखते हैं, हमने क्या बोला इसका अपोजिट। ट्रिप्लीकेट में हमने क्या किया सर त्रिघात किया,
सॉरी घनमूला नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ध्यान दिया, घनानुपात, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सर कि हमने इसका घन निकाला, लेकिन सब ट्रिप्लिकेट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम उसका अपोजिट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे घन मूला अनुपात। अब देखिए घन मूला अनुपात कैसे करेंगे, तो अगर संख्या दे दे कि बताइए 64 रेशियो 125, या बोले 64 और 125, बोल दे कि 64 और 125 का आप याद करें सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो आपको पता है कि सब ट्रिपली मतलब क्या हुआ, हमारा सब त्रिघात हुआ, और सब लग गया मतलब छोटा करना, हमको इसको घन मूल निकालना। 64 पता है कि 4 का घनमूल है, सॉरी 64 का घनमूल 4 है, और 125 का घनमूल 5 है, तो 4/5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट रेशियो जाने, सब डुप्लीकेट आपने जाना, आपने ट्रिप्लिकेट जाना और सब ट्रिप्लिकेट जाना। अब आगे हम चर्चा करेंगे जो कि हमारा होता है इनवर्स रेशियो। देखिए इनवर्स कहने का तो क्या हुआ, आपने इनवर्स बहुत सारा पढ़ा होगा, इनवर्स रेशियो के बारे में बहुत पढ़ा होगा आपने, कि इनवर्स कहने का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती या बोला जाए तो उल्टा, या व्युत्क्रमानुपाती कहने का तो जो भी दिया गया रहेगा संख्या, उसका अगर इनवर्स रेशियो आपको फाइंड करना है तो आप जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, बोल लिया जाए कि 4 और 5 का आप ज्ञात करें व्युत्क्रमानुपाती, तो 4 का अगर उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 5 का उल्टा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। उल्टा कहने का तो उसको बस उल्टा लिख दीजिए 1/4। अगर देखिए ये अंश है तो उसको हर में कर दिए, हर रहता तो अंश में कर देते हैं। इस अगर इसका उल्टा करना होता फिर 4 होगा, इसका उल्टा 5 हो जाएगा, ठीक है। कहीं 5/1 और 4/1 को हम 5 और 4 लिख सकते हैं, नो डाउट। तो देखिए इसको तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर जब ये ऐसे आ गया, इसको हमको निकालना है, ये 1/4 1/5 अगर ऐसे भिन्न में लिखेगा, लेकिन आपका अगर ऑप्शन जो आपका जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें कहीं ना कहीं सिंपल फॉर्म में दिया रहेगा। तो सिंपल फॉर्म में देखिए जब भी अनुपात आपका फ्रैक्शन में, जब भी अनुपात आपका फ्रैक्शन में हो और उसे आपको करना है सिंपल फॉर्म में, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं सर। आप देखिए इसको इजीली तो सिंपल फॉर्म में करना है फ्रैक्शनों को, फ्रैक्शन वाले अनुपात को, तो आप नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, जो भी हो 4-5 टर्म भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एलसीएम लीजिए। तो 4-5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 4-5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, और बस इसमें गुना कर दीजिए, इसमें गुना कर दोनों में, दोनों के अंश में गुना कर दीजिए उस एलसीएम से। फिर यहाँ देखेंगे 4×5 = 20, 5 के 20, तो यहाँ 5 बचा, यहाँ 4 बचा। तो हमने देखा कि 4/5 की व्युत्क्रमानुपाती 5/4 हुआ। तो यहाँ से देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, जब भी दो टर्म्स दिए रहे और इसका व्युत्क्रमानुपाती कहे तो 4, तो बस आप उल्टा लिख दीजिए, 4 और 5 है तो यहाँ 5 और 4 लिख दीजिए, कुछ भी रहे। अगर दो टर्म्स है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दो टर्म्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको 3 टर्म दे दे, 4, 3 और 2, इसका आपको निकालने के लिए बोल दी व्युत्क्रमानुपात, तो आप 1/4 1/3 1/2 करके निकालिए, एलसीएम करके निकालिए, आपका उत्तर यही आएगा। लेकिन हम शॉर्ट इसका क्या करेंगे कि जिसका निकालना हो आपको उसको बस आपको ढकना है या उसको भूल जाना है, और जो बचेगा उसको गुना करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था सर, 4 को ढका, यहाँ पे हमने 4 को ढका तो क्या बचा 5, तो मैंने 5 लिख दिया, 5 को ढका तो क्या बचा होगा 4, तो 4 लिख दिया। इस तरह से हम 4 को ढकेंगे, इसको अलग कलर से कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 4 को ढक लेंगे, हम यहाँ इसका मतलब क्या ढक लिए, तो जो बचा उसको गुना करना, 3 दूनी 6, ये हमारा निकल गया 4 का अपोजिट, ठीक है। अब हम क्या, हमको बी वाला निकालना, हमको 3 को निकालना, क्योंकि इसका काम होगा तो इसको काम करेंगे। अब इसको ढक लेंगे तो ये तो हमारा बच जाएगा, ये दोनों 4 दूनी 8, जिसको करना है उसको बस आपको ढकना है सिंपली। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा लास्ट का निकालना तो लास्ट को ढक देंगे, अब हमारा बचेगा 4 यानी 12, तो 6 8 12 हो गया। इसको अगर हम और शॉर्ट में करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 3/4/6, इसका हमारा आ गया व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरह से ढक के आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको बहुत आगे काम भी देगा, आपको बहुत आगे काम भी देगा जब आप बनाइएगा। तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि आप ढकने वाला ये जो बहुत मेथड बहुत जगह आपका काम देगा, ठीक है। तो आपने इन्वर्स रेशियो के बारे में पता चला कि इन्वर्स रेशियो क्या होता है। अब आप चलेंगे अब हम चलेंगे, एक होता है हमारा कंपाउंड रेशियो,
देखिए कंपाउंड रेशियो क्या होता है, तो अगर हम कंपाउंड रेशियो की बात करेंगे तो कंपाउंड रेशियो किसे बोलते हैं, इसका अगर हिंदी की बात करें तो मिश्र समानुपात। कंपाउंड रेशियो कहने का मतलब हुआ कि मिश्र समानुपात, सॉरी मिश्र अनुपात, सॉरी समानुपात नहीं। तो ये कंपाउंड रेशियो मिश्र अनुपात से आपको समझ में आ रहा होगा कि मिश्र अनुपात कहने का मतलब कहीं ना कहीं 2-3 अनुपातों को मिलाना होगा। जैसे कि सवाल देखिए इसमें किस तरह से आएंगे, देखिए इस तरह के सवाल कम पूछ जाते हैं, लेकिन अगर पूछ दे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सारा चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बताना है एकदम जीरो से लेके एडवांस तक के, हमें हर चीज़ को क्लियर कराना है। अगर आप रेशियो पढ़ लेते हैं तो रेशियो से कहीं से भी सवाल आए आप उसका बना सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। हालांकि इसमें हम उतना लेवल तक सवाल नहीं कराएंगे आपको, लेकिन बेसिक क्लियर आपका कंसेप्ट सारा चीज़ का देंगे, लेकिन आपको सवाल जो भी आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा वो आपको जिस तरह कि लिखा गया है कि रेलवे और हमारा बिहार पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, इस तरह की मैथ सोल्व हो, इस तरह की मैं बताऊंगा, इसमें जो भी हमारा प्रैक्टिस होगा सवालों का, लेकिन कंसेप्ट आपको सारा चीज़ क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मिश्र समानुपात का। देखिए मिश्र समानुपात की बात करें तो यहाँ पे 2-3 रेशियो दिया है, जैसे 2:3, 4:5, 6:7, ये तीनों का आपको ज्ञात करने के लिए बोल दे कंपाउंड रेशियो। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, जब भी 3 तरह के रेशियो, 4:5 रेशियो कुछ भी दिया रहे और इसका कंपाउंड रेशियो ज्ञात करना हो तो आप बेसिकली कुछ नहीं करना हो, आपको यहाँ से क्या करना है सर, इजीली आप क्या करिए, पहले तो आप इसको फ्रैक्शन लिखिए, 2/3 पहले वाला को, 4/5 दूसरे वाला को, 6/7 तीसरे वाला को, आपने तीनों को लिख दिया। और फिर बीच में आपको क्या करना है, तीनों को आपस में गुना करना, कुछ नहीं करना। हमने तीनों को आपस में गुना कर दिया, अब जो कटता छटता है काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे और कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर देख रहे हैं 4 दूनी 8 दूनी 16 और नीचे में 35, तो 16:35 आ गया, ये तीनों का कंपाउंड रेशियो, ये तीनों का कंपाउंड रेशियो आ गया सर 16:35। तो इस तरह से आप कंपाउंड रेशियो भी याद कर सकते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हो गई। अब आगे हम चलेंगे समानुपात के बारे में, हम देखेंगे कि समानुपात क्या होता है, ठीक है। तो आगे स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, हम चलेंगे अब समानुपात क्या होता है। तो देखिए सर समानुपात आप नाम से समझ रहे होंगे कि ये क्या है। समानुपात कहने का मतलब कि समान अनुपात में आपको ज्ञात करना है, कहने का मतलब 2 तरह के अनुपात रहेंगे और दोनों समान रहेगा, उनका अनुपात ही कहलाता है समान अनुपात। 2 तरह के समान अनुपात, 2 तरह के समान अनुपात जैसे कि 2:3 ये आपका अनुपात हो गया, और समानुपात का साइन होता है डबल अनुपात, समानुपात का साइन होता है डबल अनुपात। ये 2:3 एक पहला अनुपात हो गया सर, और एक 4:6। देखिए 2:3 हो गया, इसी तरह देखेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2:3 ये भी हो गया। ये 2 तरह के समान अनुपात है, भले 4:6 लिखा हो कोई डॉट नहीं, लेकिन ये 2:3 ही है। तो इस तरह से समान अनुपातों का ही तुलना कहना कहलाता है हमारा समान अनुपात, जैसे कि नाम से भी लग रहा है समान अनुपात। तो देखिए बेसिकली इस तरह की चीज़ों से क्या कर सकते हैं, इस तरह के चीज़ों में सवाल कैसे आते हैं सर, इस तरह के चीज़ों में क्या आया कि आपको 3 दे दिया रहेगा, एक आपको ज्ञात करना होगा, 3 दे दिया रहेगा, एक आपको ज्ञात करना होगा, और इस तरह के आप बहुत आगे भी सवाल बनाए तो इसमें आपको ये सब चीज़ों का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसमें देखिए एक बेसिक फंडा होता है, जैसे कि मान लेते हैं A:B है समानुपात C:D, जो रिलेशन ए का बी में है, जो रिलेशन ए का बी में वही रिलेशन सी का डी में, जिस तरह से 2 का रिलेशन जो 3 में था उसी तरह से 4 का रिलेशन 6 में था, क्योंकि दोनों समान अनुपात हैं। अगर ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, 2 और 3 है वो, इसी तरह से 4 और 6 है, ठीक है। कहने का तो क्या होता है, इसका 1.5 गुना है, 2 और 3 का 1.5 गुना, इस तरह 4 6 का भी 1.5 गुना है, ठीक है। तो इस तरह से A:B समानुपात C:D। देखिए इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं ये क्या होता है कि बाहर का गुना बाहर से, देखिए थोड़ा इसको क्लियर चेंज कर लेता हूँ, बाहर का गुना बाहर से और अंदर का गुना अंदर से करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो आपस में बराबर होता है, मैंने बाहर ए बाहर है यहाँ पे और डी बाहर है, इसका गुना किया तो क्या हो गया AD, ये बराबर होगा किसके सर, अंदर का गुना, अंदर बी और सी है, AD बराबर BC, AD बराबर BC। ये आपका इक्वेशन आपको याद रखना है कि बाहर का गुना बाहर से, अंदर का गुना अंदर से हमेशा बराबर होता है। इस तरह से अगर आपका 3 में 3 दे दिया रहे और चौथा निकालने के लिए बोले तो आप इस इक्वेशन पे इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, दे दे
4:5 समानुपात x/10। अब देखिए 4:5 समानुपात x/10 निकालने के लिए बोल दिया सर। तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, देखिए हम बाहर का गुना बाहर से कर देंगे तो क्या हो गया ये 40, अंदर का गुना अंदर से करेंगे क्या हो जाएगा 5x। तो 40 बराबर 5x, यहाँ से x का मान करेंगे तो 40/5, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, आपको पता होगा इक्वल में ऊपर ऊपर साइड में कट कर सकते हैं। आप वीडियो देखिएगा अगर हमारा बेसिक वाला तो पता होगा। 5×8 = 40, तो x बराबर हमारा कितना आ गया सर 8। x बराबर कितना आ गया 8। तो ये बाहर का गुना बाहर से, अंदर का गुना अंदर से, ये रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ बताते हैं, क्योंकि ये पता है कि ये फर्स्ट जो हमारा है और यहाँ पे जो हमारा इसका जो फर्स्ट है, इस समानुपात के बाद फर्स्ट, ये दोनों में सेम रिलेशन होता है। जैसे कि देखिए 5 दूनी यहाँ पे 10, सेकंड वाला टर्म दुगना हुआ है तो फर्स्ट वाला टर्म भी दुगना हुआ है, यहाँ पे 4 दूनी 8 कर सकते हैं, डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। इस तरह से अगर आपको कभी दे दे 2:3 समानुपात 6:x, आपको पता है कि 2 तिया 6 हुआ, 3 तिया 9 हो जाएगा, x बराबर 9 इजिली निकाल सकते हैं, कभी भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा समानुपात में क्या होता है। तो हम अब समानुपात के अलग अलग टाइपों के बारे में बात करेंगे कि समानुपात का अलग अलग टाइप हमारा क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे समानुपात के अलग अलग टाइपों का, तो देखेंगे पहला बात हम एक देखते हैं, एक होता है मध्यानुपात। आप जब अनुपात समानुपात के सवाल बनाए होंगे तो आपने बहुत बार देखा होगा मध्यानुपात का जिक्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है सर? मीन प्रोपोर्शन कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है कि देखिए मीन प्रोपोर्शन आप यहाँ से पता लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीच वाला याद निकालना है। तो कहीं ना कहीं 3 चीजें होगी, ए होगी, बी होगी और सी होगी। आपको क्या ज्ञात करना होगा? बी ज्ञात करना होगा, ए सी दे दिया रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब भी सवाल में आएंगे तो यहाँ पे 2 हिंट डिजिट दिया रहेगा कि 2, 4 और 5 का मध्यानुपाती निकालिए, 6 और 8 का, इस तरह से सवाल रहेगा। आपको 2 डिजिट दिया रहेगा और आपको मध्यानुपाती याद करने के लिए बोलेगा। चलिए, तो बात की बात है, लेकिन इसमें क्या कंसेप्ट यूज होगा वो हम बात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि ये समानुपात का चीज है। तो देखिए हमारा 2 चीज दिया, कहने का फर्स्ट टर्म दे दिया होगा, लास्ट टर्म दे दिया होगा, और हमें ज्ञात करना होगा क्या सर? बी। हमें ज्ञात करना होगा क्या? बी। तो बी वाला बीच वाला कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 3 टर्म में है, आपको 4 फॉर्म में लिखना है तो बीच वाला तो कॉमन होना ही होना है, क्योंकि आपने पहला ए लिखा, लास्ट का बी लिखा, तो बीच वाला तो ये हो जाएगा ना। ये आप समझ चुके होंगे। तो आप यहाँ से कर सकते हैं बाहर गुना बाहर से, तो ए सी बराबर बी स्क्वायर, ए सी बराबर बी स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना वैल्यू बी का। तो देखिए अगर एक साइड स्क्वायर हो और उसको अगर स्क्वायर खत्म करना है सिंपल फॉर्म में, तो उस साइड स्क्वायर को भेजिए तो उधर वाला जो भी चीजें होंगी वो उनका वर्गमूल हो जाएगा। तो ए सी का वर्गमूल होता है रूट अंडर ए सी कह सकते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए सी और बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए सी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मध्यानुपाती निकालने के लिए दी गई संख्या का गुणनफल करके वर्गमूल कर दिया जाए। दी गई संख्या का गुना करके वर्गमूल कर दे तो मध्यानुपाती निकल जाएगा। जैसे कि बोल दिया जाए 4 और 9 का मध्यानुपाती निकालिए, तो आप ये फॉर्म करिएगा नहीं, ये फॉर्म करिएगा समय चला जाएगा, आपको उतना समय एग्जाम में रहता नहीं है। तो 4 और 9 का मध्यानुपाती जैसे आपके दिमाग में समझ लीजिए क्या करना है, इसका वर्गमूल करना। क्या करना है? वर्गमूल। तो 9 चौके 36, पहले तो गुना करना है। 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल आपको पता है 36 किसका वर्गमूल है? 6 का। तो 4 और 9 का उत्तर क्या हो जाएगा सर? 6। इस तरह से बोल दे कि बताइए 12 और 12 का मध्यानुपाती, ठीक है, ये क्या बने, सॉरी तो सिंपल हो जाएगा। 18 और 8 का, 18 और 8 का मध्यानुपात निकालिए। आपको पता है कि मध्यानुपाती आते हैं दिमाग में ये आना चाहिए कि हमको इस चीज़ों का वर्गमूल करना है गुना करके। हमने किया 18 ठीक 144 का वर्गमूल आपको पता है क्या होता है? 12। इसका उत्तर हो जाएगा 12। इस तरह से चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। ये आपका मीन प्रोपोर्शन का फंडा हुआ। अब आगे हम बात करेंगे, आगे जो हमारा होगा हमारा होगा सर थर्ड प्रोपोर्शन। हमारा आगे होगा थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर इसकी बात करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ये भी बहुत ही सिंपल चीज़ है। थर्ड
थर्ड प्रपोर्शन देखिए सर, कहने का मतलब देखिए चीज़ें क्या होगी, यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन है तो यहाँ पे भी तीन चीज़ें होगी, क्योंकि आपको तीसरा प्रपोर्शन ज्ञात करना, लेकिन लिखना आपको 4 के फॉर्म में। जैसे कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, आपको क्या करना है सर, आपको निकालना है सी, निकालना है क्या, निकालना है आपको निकालना है सी। देखिए थर्ड प्रपोर्शन का नाम, तो यहाँ पे भी तीन चीजें हैं, यहाँ पे 4 चीजें नहीं है। थर्ड प्रपोर्शन में आपको ऐसे दिया जाएगा कि 2 और 8 का निकालिए थर्ड प्रपोर्शन, तो आप समझ जाइए कि थर्ड प्रपोर्शन है, यहाँ पे 2 चीज का कंसेप्ट है। कहने का सेकंड मतलब आपको कहने का मतलब आपको बीच वाला दे दिया है, जैसे कि मीन प्रपोर्शन का जस्ट अपोजिट हुआ, आपको बीच वाला यहाँ पे दे दिया, आपको फर्स्ट वाला दे दिया, आपको निकालना है थर्ड वाला। तो आप इसको देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 रेशियो 8 8 और सी, ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड दिया, आपको खोज रहा है थर्ड। तो यहाँ पे यहाँ से अगर आप बात करें 2c बराबर 64 और c बराबर क्या आ जाएगा 64/2 32। हमने यहाँ पे क्या किया, बाहर का गुना बाहर से, अंदर का गुना अंदर से, क्या कुछ नहीं किया। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो b बराबर हमारा b स्क्वायर बराबर हमारा क्या आया सर ac, और हमने देखा कि c बराबर क्या आ गया b स्क्वायर बटा a, c बराबर क्या आ गया b स्क्वायर बटा a। कहने का तो थर्ड प्रपोर्शन का एक तरह से फॉर्मूला बन के तैयार हुआ b स्क्वायर बटा a, जो कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको सीधे याद रखना है कि थर्ड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन में 2 चीज दिए रहेंगे, मीन रहेगा तो गुना कर दीजिए बस और आपका वर्गमूल निकाल दीजिए, और थर्ड रहे तो आप सेकंड वाले टर्म को आप गुना कर दीजिए आपस में। सेकंड वाला टर्म हमारा 8 है सर, तो 8 इंटू 8 किया हमने 2 बार गुना, क्योंकि स्क्वायर करना है, और बटा 2, 2 चौके 8, 8 चौके 32। तो आप देखिए इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जब प्रैक्टिस होगा तब, अदरवाइज नहीं होगा। जब तक कि आप इन सवालों पे 4-5 सवाल करिएगा, आप जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका इजीली से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हमने थर्ड प्रपोर्शन भी ज्ञात कर दिया। अब एक हमारा सवाल पूछता है, देखिए किस तरह का फोर्थ प्रपोर्शन पूछता है सर। हमारा सवाल एक पूछता है फोर्थ प्रपोर्शन, हमारा सवाल पूछता है फोर्थ प्रपोर्शन। तो सवाल हमारा फोर्थ प्रपोर्शन हुआ, कहने का चतुर्थानुपाती। देखिए चतुर्थानुपाती कहने का मतलब क्या हुआ, चतुर्थानुपाती, मिस्टेक हो रहा है यार ये, देखिए चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती बोले जाए तो देखिए चौथा अनुपात हो रहा है, तो बेसिकली आपको पता होगा चतुर्थानुपाती हो रहा है तो 4 तो अनुपात होंगे, और वो कौन से होंगे सर, ए बी सी डी होंगे। 4 तो ये होंगे ना, ए बी सी डी, आपको डी खो जाता है तो ये पता होगा, इजीली निकाल सकते हैं, ए डी बराबर बी सी, ये तो आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से डी की बात करेगा, आपको क्या निकालना है, डी निकालना है, तो बी सी बटा ए। तो यहाँ से ये फॉर्मूला होगा कि आपको बस सेकंड, हमारा इसमें 3 टर्म, चतुर्थानुपाती में 3 टर्म दे रहे हैं, जैसे 2, 3 और 4 का निकालना है आपको चतुर्थानुपाती। तो आपको फॉर्मूला पता रहेगा बीसी बटा ए, फॉर्मूला याद नहीं करना, लेकिन आपको पता होगा कि हमेशा लास्ट वाला जो भी हर चीज आप जब भी बनाए होंगे, जब आपने बनाया तृतीय अनुपाती तो आपने सेकंड वाले टर्म को गुना किया, सेकंड वाले टर्म को 2 बार गुना किया, और ये जो हमेशा बटा होता है। देखिए यहाँ पे क्या करें, 2, 3, 4 का निकालना है चतुर्थानुपाती, तो हम बी और सी को आपस में गुना करेंगे, 4 इंटू 3 और बटा 2 कर देंगे, मतलब बटा में ए कर देंगे। बटा में ए देखिए वहां पे था, बटा में ए यहाँ पे भी है, तो इससे आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मध्यानुपाती तो एक अलग चीज है, मध्यानुपाती में कंट्रोल करना है, आपको दिक्कत कहाँ होगा सर, चतुर्थानुपाती में और तृतीयानुपाती में। तृतीयानुपाती में 2 टर्म्स होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप बनाइए खुद से कर लीजिए कैसे करना है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आपको उत्तर गया 6। इस तरह से चतुर्थानुपाती भी आप ज्ञात कर सकते हैं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने बेसिकली सारे चीज़ें का आपने पढ़ लिया। अब आगे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे एक, देखिए आगे हम देखेंगे रेशियो को मर्ज करने के लिए, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है, रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है। अब देखिए रेशियो को मर्ज करेंगे कैसे, देखिए आपको अलग अलग चीज़ें दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा ए रेशियो बी बराबर 2:3, फिर दिया रहेगा बी रेशियो सी बराबर 4:5। इस तरह से सवाल दिया रहेगा सर, और पूछा रहेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट करें।
देखिए तो आपको यहाँ पे रेशियो को मर्ज करना है। कहा गया है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 4:5 और आपको क्या याद करना, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। कहने का मतलब देखिए ये अलग अलग है, यहाँ पे ए और बी का रिलेशन है, ए और बी का रिलेशन है, यहाँ पे बी और सी का रिलेशन है। लेकिन हमें क्या करना है, मर्ज करके निकालना है तीनों का रिलेशन, ए बी सी का क्या रिलेशन होगा, तीनों का आपस में करेंगे। तो देखिए मर्ज करने का 3 तरीका हमारे पास है। एक हम फाइंड करेंगे, पहले हम लिख लेंगे ए रेशियो बी बराबर 2:3 और यहाँ पे बी रेशियो सी बराबर लिख लेंगे 4:5। ये ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है। हम 3 तरीका बताएंगे सर। ये पहला तरीका आपका है, देखिए यहाँ पे b कॉमन, यहाँ पे b कॉमन, यहाँ पे b 3, यहाँ पे b 4, ये तो 9 साफ ही है। यहाँ पे b 3, यहाँ पे b 4, आपको b तो b है ना, b तो एक पर्सन है तो आपको इक्वल होना चाहिए, b को इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इक्वल कैसे करिएगा। तो इक्वल करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें आपको 4 और 3 का एडिशन लीजिए। 4 और 3 का एडिशन कितना आता है, 12। कितना आता है, 12। तो इसको 12 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना। तो देखिए ये ध्यान रखिए, जब भी आप गुना कर रेशियो में तो केवल एक से नहीं, गुना दोनों में होगा। ये कितना हो जाएगा सर, 8। 4 दूनी 8 होगा ना, ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12 होगा। ये यहाँ 4 तिया 12 तो होगा ही, और 5 तिया 15। देखिए अब हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया सर, 8, बी का वैल्यू 12, यहाँ पे 12, तो ए हमारा 8, बी 12 और सी कितना आ गया, 15। तो यहाँ से ए बी और सी तीनों का रिलेशन 8, 12, 15। हमने रेशियो को मर्ज किया, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 8:12:15। अब सेकंड हम कैसे निकालेंगे, देखिए सेकंड हम क्या करेंगे, हमने लिखा ए रेशियो बी रेशियो सी, क्योंकि 3 चीज निकालना ना, ए बी सी 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स को हमने लिख दिया। अब हमें ज्ञात है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 है, हमने 2:3 लिखा। बी रेशियो सी बराबर पता है कि 4:5 है, हमने बी के सामने ही लिखा है सर, बी के सामने और सी के सामने लिखा 5। ठीक है, ये 5 है, मिटा दो इसको। यहाँ पे कितना हो गया, ये 5। अब देखिए कैसे निकालना है, इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। ये देखिए जहाँ पे खाली है बॉक्स, यहाँ पे खाली है बॉक्स, हमने बॉक्स को खाली किया और देखिए बॉक्स कैसे भरना। तो देखिए जो खाली बॉक्स है उनको कैसे भरना है, देखिए हम कैसे भरेंगे खाली बॉक्सों को। देखिए जो पड़ोसी है उसी से भरिए। 3 है ना, तो यहाँ भी 3 रख दीजिए। ये नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम अलग कर देते हैं। ये 3 हो गया। इसका पड़ोसी कौन है, 4 है ना, 4। आपको इसके पड़ोसी से भरना है, ये नहीं कि ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नहीं भरना है सर, आपको बगल से भरना, हमेशा बगल वाले। यहाँ पे 3 है, बगल में 3 बैठा दिया, यहाँ पे 4 है, बगल में 4 बैठा दिया, खाली जगह पसंद नहीं है। अब बस गुना करिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। देखिए यहाँ से भी 8:12:15 हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, नो डाउट, कभी परेशानी आपको नहीं होगा। अब हमारा तीसरा तरीका है जो कि आपको अच्छा लगेगा, कि ये भी इक्वल करने वाला भी कहीं ना कहीं कभी प्रॉब्लम कर देगा, लेकिन तीसरा तरीका वो बहुत ही अच्छा तरीका है। ये देखिए ए रेशियो बी बराबर, देखिए हम 3 तरीके से बता रहे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, जिससे आपका स्पीड बने, आप उसी तरीका का इस्तेमाल करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4:5 आपको यहाँ पे करना है सर, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है उल्टा एन। उल्टा एन हम ऐसे लिखते हैं, उल्टा एन। उल्टा एन लगाना है, कहने का मतलब नीचे से यहाँ से चलिए, फिर यहाँ चलिए, फिर यहाँ चलिए, गुना करना है। देखिए 4 दूनी 8, ऊपर से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हमने उल्टा एन किया, इधर चला, 5 तिया 15। ये ध्यान रखिए, आप ऑर्डर याद ध्यान रखिए, ये नहीं कि आप यहाँ से यहाँ चलिए, कभी नहीं। आप ऊपर से नीचे आइए, 4 दूनी 8, फिर आप यहाँ से यहाँ नहीं जाना, आपको तिरछा जाना, उल्टा है ना, आप यहाँ ध्यान रखिए, दिमाग में उल्टा है रखिए। हमने क्या, 4 तिया 12, फिर 5 तिया 15। यहाँ से हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हमारा आ गया क्या, 8:12:15। उल्टा है ना, बहुत ही इजीली स्पीड में कर सकते हैं, लेकिन उल्टा एन इस्तेमाल करने में आपको एक चीज़ का ध्यान बहुत जरूरी रखना है, कि जो आपका पहला रेशियो है, ए रेशियो बी है आपका, ये किससे खत्म हुआ है सर, बी से। यहाँ स्टार्ट, यहाँ किससे स्टॉप हुआ है, बी से ना, और सेकंड रेशियो भी किससे स्टार्ट हुआ है, बी से। तो ये जो हमारा क्रॉस में जो हमारा टर्म्स हैं, ये हमारा इक्वल होना चाहिए, ये भी बी होना चाहिए, तो यहाँ भी बी होना चाहिए। अगर यहाँ पे सी दे दे
यहाँ पे सी दे दे और बी इधर दे दे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उल्टा एन लगाने से पहले आप इधर बी कर लीजिए, इधर सी कर लीजिए, तो यहाँ वाला भी एलिमेंट चेंज होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तब आप उल्टा एन लगाइए। ठीक है, ये ध्यान रखिए जिससे खत्म हो रहा है पहला रेशियो उससे स्टार्ट होना चाहिए सेकंड रेशियो, तभी उल्टा एन का इस्तेमाल करिए। अब हम आगे सवाल देखेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे कि हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, तो हमारा सवाल लिखिए, ये सवाल हमारा छुप जा रहा है, देखिए। ठीक है, तो देखिए हमारा सवाल है क्या सर, देखिए हमारा सवाल दिया गया है ए रेशियो बी बराबर 1:2, हम लिख देंगे ए रेशियो बी बराबर 1:2 और फिर करेंगे बी रेशियो सी बराबर 4:5। अब देखिए आप आराम से बनाइए, आप तीनों तरीका का इस्तेमाल करिए, हम आपको उल्टा आने वाला तरीका हमें बता रहे हैं, आप तीनों तरीका का इस्तेमाल करके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम उल्टा करके देखिए, यहाँ टाइम चेक करेंगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 एकम 4 उल्टा है ना, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4:8:10 हो गया। लेकिन देखिए 4:8:10 ये सिंपल फॉर्म में नहीं, सिंपल कर सकते, कटेगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो 2:4:5 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2:4:5 आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्लियर कंसेप्ट हो रहा होगा। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए अगला सवाल हम चलेंगे, अगला सवाल भी हमारा इजी है, अगला सवाल भी हमारा इजी है सर। देखिए अगला सवाल भी ज़्यादा टफ नहीं है, इस सवाल को देखेंगे, हमारा दिया गया ए रेशियो बी बराबर 4:3 और हमारा दिया गया है बी रेशियो सी बराबर 5:4। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम उल्टा एन फिर करेंगे, 4 बचे 20, कोई दिक्कत नहीं है, 5 तिया 15, नो दिक्कत, 4 तिया 12, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 20, 15 और 12 अगर कट रहा है तो काटिए, 2 से कटेगा, लेकिन 15 2 से नहीं, 3 से कटेगा, लेकिन 20 3 से नहीं, तो कहीं ना कहीं अब नहीं कटने वाला है। इस सवाल का उत्तर होगा 20 रेशियो 15 रेशियो 12। तो देखिए कितने इजी आप फाइंड आउट कर रहे हैं सवाल को। देखिए आपको बेसिक सवाल है, ये हल्का हल्का सवाल है, आगे इसका थोड़ा टफ होगा सवाल, तो आप वो भी सवाल बनाइएगा, लेकिन आप बेसिक अगर चीज़ याद रखिएगा। मेरा इतना ही कहना है कि आप कंसेप्ट एक सीखिए, ज़्यादा हर सवाल के लिए अलग अलग कंसेप्ट नहीं सीखिए, इससे आप परेशान हो जाइएगा। कितने कंसेप्ट को याद रखिएगा, आप हर सवाल के लिए अलग अलग कंसेप्ट नहीं, एक कंसेप्ट याद रखिए और उसको हर सवाल में आप लगाना सीखिए। अब हम चलेंगे अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल आपने देखा होगा, तो सवाल सेम है सर, लेकिन यहाँ पे 4 टर्म देंगे ABCD। अब क्या करना है, अब तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन देखिए हमको इसको भी हम 3 तरीका से बना के आपको बता रहे हैं। देखिए ए रेशियो बी बराबर आपने लिखा 3:4, नहीं प्रॉब्लम आपको है, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा बी रेशियो सी बराबर 2:3, कोई दिक्कत ना। सी रेशियो डी बराबर आपने लिखा 6:7, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखिए पहला मैंने क्या था, इक्वल करना है सर, तो यहाँ पे भी पहले देखिए, यहाँ पे जब भी इक्वल किया करिए, हम क्या बोले, हम नीचे से चलना स्टार्ट करते हैं, नीचे से। यहाँ पे जब 3 टर्म्स वाले होते हैं नीचे से चलना स्टार्ट करेंगे, तो नीचे में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, हम यहाँ पे सी को इक्वल करना है, यहाँ पे सी 3 है, यहाँ पे सी 6 है। 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा सर, 6 होगा ना, तो 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, हमने 2 से गुना किया 6 बन गया, हमने 2 से गुना किया ये 6 बन गया। अब देखिए जब 2 से गुना किया 6 बन गया, यहाँ 6 बन गया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे में कुछ से गुना नहीं करना, नीचे तो 1 से गुना करना पड़ेगा, 6 के लिए 1 से गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे b क्या हुआ, b तो 2 दूनी 4 बन गया ना, b 2 दूनी 4 बन गया ना, तो यहाँ पे b कितना है 4। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे b 4, यहाँ पे b 4, नो प्रॉब्लम। आप आपका ये बैलेंस है, आप लिख सकते हैं a बराबर 3, b बराबर तो 4 पता है, c बराबर है 6 है और d बराबर 7। तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बराबर 3:4:6:7, इस तरह से आपने इक्वल करके निकाला। लेकिन जब आपका डिफरेंट चीज आएगा ना, बहुत सारा यहाँ पे अलग अलग आ जाएगा, तो आपको गुना करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इक्वल करने में परेशान हो जाएगा, ये मेथड आपका गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए हम पहले करते हैं खाली जगह वाला कंसेप्ट। यहाँ पे ए बी सी डी है ना, आप ए बी सी के बारे में तो पता होगा कि 3 और 4 लिख दीजिए यहाँ पर, और 2 और 3 यहाँ पर लिख दीजिए। पहले देखिए खाली जगह पे आप डायरेक्टली डी और हमारा सॉरी यहाँ पे देखिए 6 रेशियो क्या लिखेंगे, इसको मिटाते हैं, पहले बता लिख देंगे। देखिए
तो पहले देखिए, ये ध्यान रखिए, जब भी खाली जगह जो स्थान हम बनाएंगे, तो ये खाली जगह वाले सवालों में हम डायरेक्टली ये चीज़ पहले क्या करेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे खाली जगह भरेंगे तो यहाँ पे क्या भरेगा सर 4, यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरेगा 2। हमने क्या बगल वाला लीजिए, 4 तिहाई क्या होगा, 4 तिहाई 12 हुआ ना, 12। तो क्या हो रहा है आज, दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये कितना हो गया सर 12, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 रेशियो 8 रेशियो आपका कितना हो गया 12। देखिए आपको पता है, आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे कितना होगा 6 रेशियो 7, सी और डी कितना है सर 6 रेशियो 7 है। तो यहाँ भी देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भरना पड़ेगा 12। अब देखिए यहाँ पे चलिए, आपने ए बी सी निकाल लिया है, यहाँ तक कि भूलिए, ये जगह को भूलिए। हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, ये 12 के बगल में 12 खाली स्थान लिखा है, यहाँ पे 2 स्थान खाली है, यहाँ क्या करेंगे 6, यहाँ पे क्या करेंगे 6, क्योंकि इसके बगल लिखना है, जितना स्थान खाली है उतना स्थान लिखिए। 6 छके 36, 8 छके 48, 12 छके 72 और 12 छके 84। अगर नहीं समय आया तो क्या देखिए, मैंने क्या किया, हमने क्या बताया कि जब भी ए बी सी डी वाले में ऐसे करके निकालना हो तो पहले आप ए बी सी निकाल लीजिए और लिखिए इसी टर्म से। आपने ए बी सी यहाँ पे निकाला, यहाँ पे डी के खाली था तो मैंने डी के लिए पे 12 भर दिया, यहाँ पे ए बी नीचे में खाली था, हमने 6 भरा, फिर गुना करिए। देखिए शॉर्ट करेगा, 3 12 हैं, 4 12 हैं, 6 12 हैं और 7 12 हैं, आपको यही आ जाएगा 3 4 6 7। तो देखिए कहीं ना कहीं ये वाला मेथड आपको लॉन्ग पड़ गया जब आपने एम्प्टी स्पेस से निकाला। अब देखिए उल्टा एन वाला टेक्निक कैसे यहाँ पे काम करेगा। उल्टा एन वाला टेक्निक आपको बहुत पसंद आएगा, ये वाला आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए उल्टा एन में भी कुछ नहीं करना है सर, वहाँ पे हम लेके चल रहे थे 2 टर्म, यहाँ पे बस आपको लेके चलना पड़ेगा 3 टर्म। और देखिए हम बनाएंगे कैसे सवालों को, यहाँ पे हो गया 6 रेशियो 7, निकालना ए बी सी डी, ये तो पता हो कि ए बी सी डी निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी। देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए हम उल्टा एन करेंगे। उल्टा एन का पहले मैं साइन बना, सॉरी बहुत ही गंदा फिगर बन रहा है, हमें उल्टा एन का पहले साइन अगर बनाएंगे तो ये उल्टा एन का साइन है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा हमेशा कितना लेना है सर 3 टर्म, यहाँ पे हमेशा कितना लेना है आपको 3 टर्म, हमेशा 3 टर्म। तो उल्टा है ना, आप ऊपर से नीचे आइएगा तो ऊपर से नीचे 3 दूनी 6 और 6 छके 36, हमने 36 किया, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो ये आपका ए निकल गया तो आप ए को भूल जाइए, आपका ए निकल गया, ए को भूल जाइए, ए यही है ना, ये तो यही है ना, ए को भूल गए, हमें ए से कोई मतलब नहीं। अब हम चलेंगे बी पे। अब क्योंकि ऊपर से नीचे आना, यहाँ नहीं आना, ऊपर से नीचे, उल्टा इनका ये डायरेक्शन देखिए, ऊपर से नीचे आना, ये फिगर आप दिमाग में रख लीजिए। ऊपर से नीचे आए तो हमारा बी आ गया भाई, तो अब 20 से हम काम करेंगे। तो यहाँ से 2 छके 12, आपको 2 टर्म, आपको तीसरा टर्म के पास पहुंचना है, तो आप इधर नहीं जा सकते। ये डायरेक्शन देखिए कहाँ है, ऊपर जाना है ना। हम 2 छके 12 किए तो ऊपर जाएंगे, 12 छके 48, 48, नो प्रॉब्लम। 2 छके 12, 12 छके 48, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सर, हमने बी का काम हुआ, बी को भूल गए, जिसका काम हो उसको भूल जाइए, ऐसा होता भी है कि भूल जाते हैं। अब सी का काम करेंगे, सी हमारा अकेले 6 बच गया, लेकिन आपको जाना पड़ेगा ऊपर 3, हमेशा कितना लेना है 3 टर्म, 6 चौके 24 या 72 बच गया। लास्ट में डी भाई, 4 तिया 27, हमारा 4 तिया 12, 7 84, 27 बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 36, 48, 72, 84 को काटेगा, 3 4 6 7 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी डी आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए आप एक चीज़ में और सीखिए, ये उल्टा एन में अगर आपको ए रेशियो डी खाली ऑनली पूछ दे कि ए रेशियो डी क्या है, तो आप तो पहले इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ए बराबर 36 और डी बराबर 84, तो 36 से 84 ये कटेगा तो आप काट लीजिए, 28 से 84 और 12 से 36, 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28, 3 रेशियो 7, 3 रेशियो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन देखिए डायरेक्टली अगर ए रेशियो डी निकालना रहे तो आप ए बी सी डी नहीं निकालिए, आप बस क्या करिए, ये इस्तेमाल करिए खड़ा लाइन, यहाँ से करिए गुना, 3 दूनी 6 36, 4 तिया 12 से 84, बस खड़ा लाइन करिए, खड़ा लाइन। क्या ऐसे गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 36, 4 तिया 12, 12 से 84, इस तरह से भी ए रेशियो डी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हम चलेंगे अगले प्रश्न में।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसका मैंने एक ही एग्जांपल दिया, आप बना सकते हैं उसका, आप एग्जांपल प्रैक्टिस करिएगा। नहीं होगा तो जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें तो सारे सवाल आएंगे ही। ठीक है, तो आज का देखिए हमारा लास्ट सवाल होगा, फिर हम चलेंगे। तो देखिए लास्ट वाले मैंने पहले बता दिया कि देखिए आपका ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आपको फ्रैक्शन में दिया गया है सर, आपको निकालना है इसको ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर व्हाट। कहने का मतलब आपको सिंपल फॉर्म में निकालना है। तो सिंपल फॉर्म में क्या करना है, मैंने क्या बोला कि जब भी फ्रैक्शन में दिए रहे टर्म्स, जब भी फ्रैक्शन में दिए रहे टर्म्स और आपको इसको सिंपल फॉर्म में निकालना है, तो कुछ नहीं करिए, आप हर का एलसीएम लीजिए। 4 3 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, और जो एलसीएम आए उससे आप बस गुना करिए तीनों फ्रैक्शन में। 12 आया सर, हमने 12 से गुना, क्या हो रहा है, हमने 12 से गुना यहाँ किया, हमने 12 से गुना यहाँ किया, हमने 12 से गुना यहाँ किया। कटता तो काटिए, 4 दुनिया 4 4 12, 3 चौके 12, अरे क्या हो रहा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12। यहाँ देखिए 4 दुनिया 8 होगा, 4 3 9 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 5 चौके 20 हो गया। 8 रेशियो 9 रेशियो 20 आ गया इस सवाल का उत्तर। तो आपने आज क्या क्या सीखा, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, और भी ट्रिप्लीकेट हो गया, सब ट्रिप्लीकेट हो गया, मीन प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। आपने बहुत सारे कंसेप्ट को आज पहली क्लास में, ये बेसिक क्लास था सर। अब अगले क्लास में हम मिलेंगे अगले कंसेप्ट के साथ, वो भी रेशियो एंड प्रपोर्शन का। और आज की जो हमारा स्ट्रीमिंग होगा, आज का जो देखिए अभी समय कितना हो रहा है सर, 12 बज गया, और आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, क्योंकि आज आपको पता होगा क्या हुआ हमारे साथ। आज का जो हमारा स्ट्रीमिंग में बहुत दिक्कत हुआ, मैंने इसके लिए वीडियो भी डाला कि बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो देखिए 12 बजे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। केवल इस वीडियो देखने से नहीं होता, सफलता के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप आराम से इस वीडियो को पहले आराम से देखिए, इसका नोट्स बनाइए। आपको भी ऐसे भी आपको व्हाट्सअप जो हमारा ग्रुप है उसमें आज का नोट्स भेज भी दिया गया, और इसके डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाला जाएगा। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है सर 9523308245। आप इस पर मैसेज करिए, हमें टेक्स्ट करिए इस पर, आप डायरेक्टली हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलता रहेगा क्लास का, आपके नोट्स मिलते रहेंगे, जो भी आपका क्लास होता है उसका नोट्स मिलते रहेंगे इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए इसे जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है, कोई पेड कोर्स नहीं है। और जो भी मिल रहा है सर, आप ऑनेस्टली मैं बहुत अच्छे से आपको मेहनत करके दे रहा हूँ हर चीज़ को। थोड़ा दिक्कत हुआ था स्ट्रीमिंग में, लेकिन सबका सुधार लाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम शाम को 8 बजे रात को मिलेंगे हम पॉलिटी के साथ। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी, आज पढ़ेंगे संविधान के इतिहास के बारे में, संवैधानिक इतिहास, हमारा संविधान में कौन कौन से एक्ट आए और फिर संविधान का रूप लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।